एक गांव में जमुना जानकी नाम की सास बहू रहती थी। सास बहू दोनों हमेशा अपनी बड़ाई करती रहती थी। सरसों के दाने जितनी बात बड़ा चढ़ाकर तरबूज जितना बनाकर बताते थे। एक दिन जमुना हॉल में बैठी हुई थी, तब वहाँ पर जानकी के मामा शेषम वहाँ। अम्मा घर में हो क्या? हाँ, कौन? अम्मा जानकी है क्या? हाँ है, आप कौन? पूछ रही थी कि इतने में जानकी आती है और आंगन में खड़े अपने मामा को देखकर उनके पास जाती है। हाय मामा जी, आप आइए आइए, अभी आए हो क्या? कैसे हैं आप? कहते हुए शेषम के पास जाकर उनसे बात करते हुए अंदर लाकर बिठाती है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मामा जी। उन दोनों को बात करता देख जमुना हैरान होकर उन्हें ही देखती है। सासू माँ को देखकर जानकी, अरे माफ करिए सासू माँ, आपको बताया नहीं ना, ये मेरे छोटे मामा जी हैं, मेरी माँ के छोटे भाई, इनका नाम शेषम है। अच्छा, तो फिर बताया क्यों नहीं? कैसे हैं आप? अच्छा हूँ अम्मा। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे धीरे से पूछ रही हो सासू माँ? मामा जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ऐसा कोई आविष्कार नहीं जो उन्होंने किया हो। अमेरिका में नासा में नौकरी मिलने पर भी देश की सेवा करने के लिए यही रह गए। अच्छा, इतने अच्छे आदमी है। सच में ऐसे अच्छे लोगों का हमारे घर आना हमारी खुशकिस्मती है। बेटी जानकी, जितने दिन चाहे इन्हें यहाँ रहने दो और इन्हें जो भी चाहिए उन्हें बना कर देना, इन्हें कोई कमी ना होने पाए, ठीक है? जी सासू माँ, आइए मामा जी, पहले फ्रेश हो जाइए। कहते हुए शेषम को लेकर बाहर से अंदर जाती है। अंदर जाते ही शेषम, क्यों बेटी, ऐसा क्यों बताया तुमने? इतना सीन नहीं है ना, छोटे छोटे फेलियर प्रयोग करने वाला आदमी हूँ। अगर उन्होंने सच मान लिया मेरी परिस्थिति क्या होगी? ऐसे झूठ बोलना गलत बात है ना? कुछ नहीं होगा मामा जी, मेरी सासू माँ के बारे में आपको पता नहीं है। ऐसे बताने पर ही वो इंसान को अहमियत देती है, नहीं तो कम से कम ठीक से बात भी नहीं करती। फिर भी वो कुछ कम नहीं है। आप यही रहोगे ना, पता चल जाएगा उनके बारे में। पहले आप चलिए फ्रेश होकर खाना खाइए। बोलते हुए उन्हें अंदर भेजते हैं। हॉल में बैठी हुई जमुना, साइंटिस्ट मतलब कोई आम आदमी नहीं होता, कितने महान लोग होते हैं। उनके यहाँ से जाने से पहले कुछ न कुछ तो बनवाना ही होगा, जो किसी के पास भी नहीं हो। सोचते हुए बैठी हुई थी। इतने में उसका बेटा कार्तिक गुस्से में चिढ़ते हुए अंदर आता है। बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर जमुना, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? अर्जेंटली बाहर जाना है, नहीं हो रही है, क्या करूं? अपने गांव में ऑटो भी ठीक से नहीं है, मैकेनिक ने ठीक करने के लिए 1 घंटा लगेगा कहा। अरे इतनी सी बात पर इतना क्यों छेड़ रहे हो? फिर भी इतनी छोटी सी बात के लिए मैकेनिक किस लिए? मैकेनिक नहीं तो और कौन करेगा? मुझे सिर्फ चलाना आता है, उसे रिपेयर करना नहीं। तुम्हें पता नहीं होगा, पर तुम्हारी पत्नी के छोटे मामा को सब पता है। जानकी के छोटे मामा को उन्हें क्या पता? ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो एक बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े प्रयोग करते हैं। रॉकेट विमान बनाने वाले, उन्हें कार रिपेयर करने के बारे में नहीं पता होगा क्या? जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारी कार को हवा में उड़ने के काबिल बना देंगे। अच्छा? अच्छा क्या? उन्हें बताओ। बोल रही थी। इतने में शेषम जानकी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। शेषम को देखते ही जमुना, शेषम जी, मेरे बेटे की कार स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार देखिए ना। मैं? हाँ आपके हैसियत के अनुसार कार देखना थोड़ा छोटा काम है, पर अभी उसे अर्जेंटली बाहर जाना है, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी ना? शेषम के बारे में बड़ाई करती जा रही थी। शेषम जानकी की तरफ देखकर आंखों में इशारा करता रहा। क्या है ये बेटे, मेरे बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बता दिया, अब ये मुझे आसमान पर बिठा रही हो। मुझे साइकिल रिपेयर करना ही ठीक से नहीं आता। अरे मामा जी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप जाकर इस तार को उस तार को मिलाकर कुछ न कुछ करते रहिए, जो होगा वो होगा। अगर कार शुरू नहीं होगी तब सोचेंगे क्या करना है।
यही कहती हो तुम? हाँ, बस यही कीजिए। पहले चाहिए। कहते हुए दोनों आंखों ही आंखों से इशारे कर रहे थे, जो देखकर जमुना, कार देखिए कह रही हूँ, और आप अपनी बांजी को क्यों देख रहे हैं? जाइए, बोलती है। शेषम कार के पास आता है। उसके पीछे तीनों आ रहे थे। कार के पास आकर, यही कार है क्या बेटा? यहाँ पर कोई 10 कार है क्या? एक ही तो कार है, ठीक करिए जल्दी से। ठीक है अम्मा, लगता है आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। और क्या, साइंटिस्ट होना क्या मामूली बात है? देखिए देखिए जल्दी से। ठीक है, बोलकर इंजन का डोर ओपन करता है। करके न जाने क्या क्या कर रहा था। 5 मिनट के बाद, अब स्टार्ट करके देखो बेटा। ठीक है, बोलकर कार डोर ओपन करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कार स्टार्ट होकर इधर उधर हिलने लगी, जो देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, कार नाच रही है? कहते हुए उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में वो कार हवा में उड़ती है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कार्तिक डर के मारे कार रोककर उससे नीचे उतर जाता है। ये क्या किया आपने? कार नाच रही है, हवा में उड़ रही है, कहता है। और शेषम चुपचाप हैरान होकर देख रहा था। पर जमुना, अरे बेवकूफ, ये एक बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने तुम्हारी कार को हवा में उड़ने वाली बना दी है। देखा ना कैसे उड़ रही है तुम्हारी कार, कहती है। उसकी बात सुनकर शेषम, जानकी दोनों शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। क्या है ये बेटे? आप चुप करिए मामा जी, वो कुछ सोच रही है ना, ऐसा ही सोचने दीजिए। फिर से दोनों आंखों के इशारे से बात कर रहे थे। उतने में कार्तिक, ये फ्लाइंग कार है क्या? अरे तुम रुको, मैं चला कर देख, हवा में जहाज की तरह जाकर आती हूँ। बोलकर कार में बैठकर उसे शुरू करती है। कार थोड़ी सी आगे जाती है और उसके बाद हवा में उड़ने लगती है। सभी लोग हैरान होकर देखते जा रहे थे और जमुना जोर से उस कार को पकड़ी हुई थी। उसके बाद वो कार इधर उधर नीचे ऊपर यहाँ वहाँ गोल गोल अपनी मर्जी के हिसाब से उड़ने लगी, जिसके कारण जमुना, अरे ये कार क्यों ऐसे जा रही है? अरे बाप रे, बेकार में ही कार में बैठ गई। अरे अरे भगवान, मुझे ठीक ठाक नीचे उतार दो। भगवान तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे इससे कैसे रोकूं? अरे 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 हा। कार से उतरते हुए चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। माँ, ठीक हो क्या? फिक्र की बात तो नहीं? मुझे क्या हुआ? अच्छी हूँ, कार को कंट्रोल नहीं कर पाई बस। कर रही थी तब जानकी, कंट्रोल करना नहीं, आप बहुत अच्छे से कवरिंग कर रहे हो। मन में सोचकर ऊपर से, सासू माँ, फिर से एक बार जाकर ट्राई करोगे क्या? बाप रे, एक और बार? बिल्कुल नहीं, अगर इस बार हवा में गई तो शायद हवा में ही मिल जाऊंगी। नहीं, कहते हुए जल्दी जल्दी घर के अंदर चली जाती है, जो देखकर जानकी शेषम दोनों हंसने लगते हैं। एक गांव में राजेश्वरी नाम की सास और उसकी बहू सुदीपा रहते थे। सुदीपा देखने में बहुत ही काली थी। सब कुछ सुंदर चाहने वाली राजेश्वरी को अपनी काली बहू सुदीपा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए बहुत ही ठीक से बात भी नहीं करते थे। कभी उसके सामने न आने के लिए और घर में होकर भी न रहने की जैसी रहने के लिए राजेश्वरी सुदीपा को बोल रखा था। बहू पर बहुत सारे शर्त लगाकर उसी घर में काम वाली की तरह दिखाती थी। इस तरह दिन गुजरते गए। राजेश्वरी हॉल में बैठी हुई थी, बगल में उसका पति मोहन राव बैठा हुआ था। इतने में बाहर से उसकी दोस्त कमला अपनी बहू सौंदर्या को साथ लेकर आते हुए, हेलो राजेश्वरी। अरे कमला, आओ आओ बैठो। कौन है ये, तुम्हारी बहू है क्या? हाँ रे, मेरी बहू है। तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? क्या बताऊं, कितने काम थे। बहुत कोशिश की मैंने, पर बिल्कुल नहीं आ पाई। आओ बेटी, यहाँ पर आकर बैठो। बोलकर कमला की बहू सौंदर्या को पास बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सौंदर्या आंटी। जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है उसने बिल्कुल तुम्हारी सुंदरता को देखकर रखा है। तुम्हारी नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो।
थैंक्स आंटी। बहुत किस्मत वाली हो कमला। किस लिए? सुंदर बहू आने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए। ऐसी किस्मत सभी की नहीं होती। तुम्हारी किस्मत को क्या हुआ? अभी वो सब क्यों पूछ रही हो? रहने दो, रुको कॉफी लेकर आती हूँ। अरे अभी ये सब रहने दो, यहाँ से जा रही थी, इतने में तुम्हारा घर यही है सोचकर तुमसे मिलने आई। कुछ दूसरे काम है, किसी और दिन समय देख कर आऊंगी और नाश्ता करके जाऊंगी, ठीक है ना? चलती हूँ आंटी। बोलकर उठकर वहां से जाने लगे। ठीक है, कभी कभी आते रहना बेटी। बोलते हुए दोनों को आंगन तक छोड़ने जाती है। छोड़ के आकर बैठ जाती है। राजेश्वरी के बैठते ही, ये कुछ अच्छा नहीं है राजश्री। क्या मेरा बैठना किसी और तरीके से बैठो क्या? मैं बैठने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी बहू के बारे में है तो बताने की जरूरत नहीं। इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? घर में होने के बावजूद उसे अनदेखा कर रही हो। बेटे की पत्नी होने के बावजूद उसे अजनबी की तरह व्यवहार कर रही हो। सभी को अच्छा बुरा बताती हो और तुम ऐसा करोगी, कैसे लगेगा? मैं सभी को बताती हूँ, पर सबसे मैं नहीं सुन सकती, इसलिए आप उसके बारे में जितना कम बोलोगे उतना अच्छा होगा। बोलकर गुस्से से वहां से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही मोहन सिर पकड़कर, ना जाने ये कब बदलेगी, सोच रहा था। बगल में ही रसोई थी। वहां से सुदीपा उन दोनों की बात सुनकर रो रही थी। ये मेरी बदनसीबी है। ससुर जी, आप क्यों दुखी हो रहे हो? फिर भी इतने दुखी होने वाली कौन सी बात है? मैं तो काली ही हूँ। वही तो सासू माँ बोल रही है, ये नसीब नहीं बदलेगा और ना ही मेरा ये काला रंग। बोलकर रोते हुए हाथों में मटका लेकर घर के पीछे वाले कुएं के पास आकर मटके को नीचे रखकर रस्सी से बाल्टी बांधकर कुएं में डालती है और उसे ऊपर खींचती है। बाल्टी में आए पानी को मटके में डाल रही थी। इतने में उस बाल्टी में एक छोटा सा डब्बा दिखाई देता है, जो देखकर सुदीपा, क्या है ये? सोचते हुए उस डब्बे को हाथ में लेकर घुमा घुमा कर देखने लगती है। ये तो कोई पुराने जमाने का डब्बा लग रहा है। इसमें पूरा जंग लगा हुआ है। अच्छे से धोकर देखती हूँ, शायद सोने का होगा। सोचते हुए बगल में से मिट्टी निकालकर उसे घिसते हुए धोना शुरू करती है। तब उस डब्बे का सारा जंग निकल जाता है और डब्बा चमकने लगता है। तब उस डब्बे को देखकर, अरे ये डब्बा तो देखने में बहुत सुंदर है, खोल कर देखती हूँ इसमें क्या है। सोचते हुए उस डब्बे को लेकर अपने कमरे में आती है। आईने के सामने बैठकर उस डब्बे को खोलती है। उस डब्बे में चेहरे पर लगाने वाला पाउडर, ब्रश, मेकअप आइटम्स बहुत कुछ थे, जो देखकर, इसे देखने पर लगता है राजाओं के समय पर महारानी का मेकअप का डब्बा है। ये महारानियों का मेकअप किट है शायद। मैं भी एक बार लगाती हूँ, शायद ऐसा करने पर मेरे चेहरे का काला रंग चला जाए। ऐसा सोचते हुए उस डब्बे में रखा मेकअप सामान से अपना मेकअप करके आईने में देखकर शॉक हो जाती है। अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं कर पाती। कौन है आईने में? यहाँ पर आईना है या मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है? सोचते हुए हाथ लगाकर देख रही थी। हाथों को हिलाते हुए, खुद हिलते हुए आईने में वो खुद ही है या कोई और जानकर रहती है। हाँ, ये मैं ही हूँ। चेहरे पर मेकअप लगाने से मेरा पूरा शरीर गोरा बन गया है। क्या है ये जादू? सासू माँ देखेगी तो क्या है ये बोलकर फिर से डांटेगी। जाकर जल्दी से धो लेती हूँ। जाकर धोने की कोशिश करने लगती है, पर जितना भी धो ले उसका काला रंग वापस नहीं आ रहा था, जो देखकर सुदीपा, क्या है ये? लगता है उस डब्बे में कोई जादू है। इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए ही शायद कुएं में से मुझे मैजिकल मेकअप किट देकर मुझे सुंदर बना दिया है। तुरंत सासू माँ के पास जाकर बताना होगा। वहाँ पर उसकी सास नहीं थी। सासू माँ, कहाँ हो आप? हाँ, आ रही हूँ। कहते हुए हॉल में आती है
और सुदीपा को आश्चर्य से देखने लगती है। कौन है बेटी, क्या चाहिए? कहती है, जो सुनकर सुदीपा कौन हो? मतलब मुझे पहचान नहीं पा रही है? मैं तो काली थी, गोरे होने पर मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, तो सासू माँ कैसे मानेगी? सोच रही थी, जो देखकर कौन हो पूछ रही हूँ ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन चाहिए? वो मैं हूँ। बोल रही थी। इतने में राजेश्वरी सुदीपा की रिश्तेदार हो क्या? बोलती है। तब सुदीपा मन में, सासू माँ ने तो मुझे नहीं पहचाना, इतने दिनों से मुझे रुला रही थी ना, मैं भी 2 दिन तक इन्हें नहीं बताती कि मैं कौन हूँ। देखते हैं ये मुझे पहचानेगी या नहीं। मन में सोचकर ऊपर से, हाँ जी, सुदीपा नहीं है क्या? घर में न जाने कहाँ होगी। तुम आओ, आकर यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भी दीपा ही है जी। नाम चाहे जो कुछ भी हो, दिखने में तो तुम महारानी लग रही हो। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हो गई है जी। तुम्हारी सास कितनी भाग्यवान है। चाय कॉफी कुछ पियोगी क्या बेटी? लेकर आती हूँ। बोलकर उठकर जाकर चाय बनाकर लेकर आती है। ये लो पियो बेटी। बोलकर सुदीपा को देती है। सुदीपा उस चाय को हाथ में लेकर, ये तो कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही है, बता दूं क्या? नहीं बताए तो बाद में पता चलने पर मुझसे सेवा करवाई तुमने बोलकर डांटेगी। मन में सोचते हुए ऐसा कहती है। आपको एक बात बतानी है। तुम कुछ मत बताओ, 10 दिन यहीं पर रुको, ये अपना ही घर समझो। वो नहीं, वो क्या हुआ था? बोल ही रही थी कि इतने में वहाँ बाबू आकर सुदीपा को आश्चर्य से देखते हुए, दीपा, ये क्या है? कहता है, जो देखकर राजेश्वरी शॉक हो जाती है। इस लड़की को तुम पहले से ही जानते हो क्या? लड़की क्या माँ? ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी बहू। कहता है, जो सुनकर राजेश्वरी शॉक हो जाती है। क्या ये तुम्हारी पत्नी सुदीपा है? क्या है ये सब? काली होने पर पास ही नहीं आने दे रही सोचकर पूरे शरीर में रंग लगाकर आ गई हो क्या? अरे नहीं सासू माँ, सच में क्या हुआ था कि? कहते हुए शुरू करती है और जो कुछ भी हुआ सब बता देती है। सब सुनने के बाद राजेश्वरी, अच्छा हुआ जो हुआ, सब कुछ अपने भलाई के लिए हुआ। काली होने पर पता नहीं चल रहा था, पर तुम बहुत सुंदर हो। कहते हुए बहू को पास लेती है, जो देखकर बाबू हंसने लगता है। उस दिन के बाद से राजेश्वरी अपनी बहू को कभी भी दुखी करने वाली बात नहीं कही। सभी मिलकर खुशी से रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।